अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लि अलैहि सलातन सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो ज़माने अब हम भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो ज़माने अब हम भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया अब आईने में, पर दाग न देखा सीने में। उम्र के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँच गए हैं। कोई 40 साल, कोई 50 साल और कोई 60 साल को पहुँचा है। इन 40 सालों में 50 सालों में चेहरे पे दाग नहीं लगने दिया। सुबह उठने के बाद पहला काम ये किया है कि आईना देखा है कि चेहरे पे दाग तो नहीं है। लेकिन इन 50-60 सालों में एक बार भी अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि अंदर कितने दाग लगे हुए हैं। और आप जानते हैं कि जिस्म बीमार हो और मुंह का जायका कड़वा हो तो खाना मज़ा नहीं देता। मुंह कड़वा हो तो खाना मज़ा नहीं देता। दिल बीमार हो तो सजदा मज़ा नहीं देता। और इसीलिए हमारे सजदों के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं नमाज़ पढ़नी है, बस ऐसे लगता है जैसे कर्ज लिया और आपसे। और बाबा बुल्ले शाह आप 2 हाथ आगे बढ़ के बात करते हैं, लौ भी पीती जानते हो ते हज भी कीती जानते हो, खा के माल यतीमा दा पज पज मसीती जानते हो, एक एक कीती जानते हो, दिलां दे फट सींदे नहीं ते टोपियां सीती जानते हो, एक एक कीती जानते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं दुंबे कीती जानते हो, एक एक कीती जानते हो। मेरे भाई मुंह देख लिया अब आईने में, पर दाग ना देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अज़ान तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में ए अनवर। अज़ानें हो रही हैं, हम नमाजी हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, मगर हमारी नमाज़ों का हाल क्या? तकबीर उला फौत हो जाए तो अफसोस होता है। मोबाइल पानी में गिर जाए तो शायद अटैक होते होते बचे। मोबाइल की बीमारी सबको लगी है। और यहाँ ये हालत है कि फ़र्ज़ नमाज के लिए आए, तकबीर हो चुकी, अकामत हो चुकी, और काल आई तो सफ़ छोड़ के फ़ोन सुनने पीछे चले गए। नादान आया किस लिए था और तू करता क्या है? कई मरतबा ऐसा हुआ ना, फ़ोन आया है और भूख कमाल की लगी थी। आप खाना खाने बैठे, लेकिन फ़ोन इतने प्यारे दोस्त का आया कि आपने खाना छोड़ दिया। आपको कमरा छोड़ के छत पे जाना पड़ा। बच्चा पीछे आया, बच्चे को पीछे हटाया और सारी तरफ से तवज्जो हटा के कान के साथ मोबाइल लगा के तुमने अपने दोस्त की बात तवज्जो से सुनी। मुझे बताइए, जितनी तवज्जो से आप अपने दोस्त की बात सुन रहे हैं, कभी इतनी तवज्जो से नमाज भी पढ़ी है? कभी इतनी तवज्जो से अपने रब से बात की है? और नमाज कितना कमाल रखती है। राबिया बसरिया, आप अल्लाह की वलियां हैं और आप इबादत कर रही हैं। रात इबादत हो रही है तो रात को चोर आया। अब चोर आया तो फ़कीरों के घर में क्या होता है, वो आपके घर में चोरी के लिए, तलाश के लिए ढूंढ रहे कुछ मिले, मगर फ़कीरों के घर कुछ नहीं होता।
जब चोर मायूस हो गया, जाने लगा, राबिया बसरिया ने सलाम फेरा, आवाज दी, खाली ना जा, कुछ ले जा। चोर ने कहा कि कुछ होता तो छोड़ता ही ना, मेरा काम चोरी करना है, आया ही चोरी के लिए था, तेरे घर कुछ भी नहीं है। जुमले में नशा है, अगर आपको समझ आए तो। हमारे घर में पूरे महीने का राशन पड़ा हुआ है, फिर भी कहते हैं मर गए हैं। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता की हैं, फिर भी नाशुक्री की इंतहा है। अल्लाह ने इतना कुछ दे दिया है, मगर जब भी बोलते हैं तो नाशुक्री के जुमले बोलते हैं, फिर भी कहते हैं कि बहुत बुरा हाल है। लेकिन इधर आइए अल्लाह वालों की बात, क्योंकि ये 124वां उर्स है। किबला अब्दुर्रहमान छोरी रहमतुल्लाह अलैह इस इलाके नहीं, पूरी यूं समझिए कि हजारा नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए मोहसिन है। आपका नाम पूरी दुनिया में है। और ये अजीम दरसगाह है, इल्मी भी और रूहानी भी। आप कहेंगे रूहानी कैसे? ये इतनी जो बहारें नजर आ रही हैं, ये उस वली कामिल की निगाह का असर है। अब्दुर्रहमान छोरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले निगाह फरमाते हैं और उस निगाह का असर होता है। और ये जो आज इतनी बड़ी बिल्डिंग और तुलबा से भरी हुई है, मैंने भी यहां लंगर खाया है, मेरा मादरे इल्मी है, कुछ 2 साल मैंने भी यहां लंगर खाया, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। और मैं क्या है चीज हूं, पूरी दुनिया में इस जामिया का, इस्लामिया रहमानिया जामिया का पूरी दुनिया में फैज है। और ये फैज उस मर्द कलंदर वली कामिल का है, ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरी रहमतुल्लाह अलैह। तो अल्लाह वालों की बात। और राबिया बसरिया ने क्या कहा? उसने कहा तेरे घर कुछ भी नहीं है, होता तो छोड़ता ही ना, मेरा काम चोरी करना है। राबिया बसरिया ने कहा नहीं, तूने गौर से देखा नहीं है, वो देख लोटे में पानी पड़ा हुआ है, वो देख लोटे में पानी पड़ा है, वुजू कर ले, 2 रकात पढ़ ले। किससे कह रही हैं? चोर से। इधर बाप बेटे से कहता है बेटा मानता ही नहीं है, शोर बीवी से कहता है बीवी मानते ही नहीं है, उस्ताद शागिर्द से कहता है शागिर्द मानता ही नहीं है। ये किससे कह रही हैं? चोर से। तूने गौर से देखा नहीं है, वो देख लोटे में पानी है, वुजू कर, 2 रकात पढ़ ले। वो पलटा, वुजू करने लगा, और वुजू करके, अब जुमले में नशा है, अल्लाह करे आप नशा लेके सुने। खाने में असर हो तो दीन की बातों में असर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। खाना टेस्टी हो और दीन की बात टेस्टी ना हो, खाना टेस्टी तब नहीं लगता कि मुंह का जायका खराब हो, दीन की बात तब असर नहीं करती जब दिल का जायका खराब हो। तो राबिया बसरिया के कहने पे वो चोर पलटा, वुजू करने लगा, वुजू करके 2 रकात की नीयत की, मसल्ले पे खड़ा हो गया। जुमले में नशा है, आप इस नशे से सुने। जब वो चोर मसल्ले पे खड़ा हुआ ना, अल्लाह की वलिया राबिया बसरिया कहती है ए अल्लाह, तेरी बंदी के घर से खाली जा रहा था, मैंने तेरी बारगाह में भेज दिया है। ये मैं बड़ी जुर्रत कर रहा हूँ, किबला शेखुल हदीस मुफ्ती अल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अयूब ज़ारवी साहब, आपके सामने बोलना कोई इतना आसान नहीं है। ये आपकी कमाल शफ़क़त है कि अपने बच्चों को इस तरह मिंबरों पे बिठाते। बड़े लोगों का बड़ापन होता है। मेरे लिए एजाज़ ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मादरे इल्मी में आके यहाँ बोलने की मुझे सआदत हासिल हो रही है। और ये एजाज़ की बात है कि इतने बड़े मुफ्ती, मेरे बुजुर्ग और अहले सुन्नत के शेख, इनके पास बैठ के हम सबक सुना रहे हैं। तो राबिया बसरिया ने कितना हसीन जुमला फरमाया ए अल्लाह, तेरी बंदी के घर से खाली जा रहा था, मैंने तेरी बारगाह में भेज दिया है। ए अल्लाह, अपनी बंदी की लाज रख ले। अब चोर जब सजदे में गया ना, तो सजदा लंबा हो गया। जब सजदा लंबा हुआ तो राबिया बसरिया कहती है लगता है इसका काम हो गया है, लगता है इसका काम हो गया है। अब राबिया बसरिया अपनी इबादत में लग गई। रात गुजर गई, सुबह हुई। चोर से कहती हैं बता रात कैसी गुजरी? उसने कहा बड़ा ही करीम है, बड़ा मेहरबान है, बड़ा करम किया है, पिछली माफ़ी दे दी है, आइंदा नेकी की तौफीक दे दी है। फिर चीख राबिया बसरिया की निकल गई। राबिया बसरिया कहती मालिक चोर था, लूटने आया था, मालिक एक ही रात एक ही सजदे में
तूने उसे अपना बना लिया है और मैं बरसों से तेरी बारगाह में हूं। मालिक, तड़प मेरी भी ये है कि मुझे अपना बना ले। हातिफ़े गैबी से आवाज आई, राबिया बसरिया, तेरी वजह से तो उसे अपना बनाया है, तेरी वजह से तो उसे अपना बनाया है। ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, इनके कुर्ब में जाने से बहुत कुछ मिलता है। और मैं अपने मौजू पे आता हूं, लेकिन तमीद में ये बात कहता चलूं, हम मज़ार पे भी ना रस्मी जाते हैं, हमें हाजिरी देनी नहीं आती। हम मज़ार पे हाजिरी देते हैं और जाके हाथ उठाते हैं और देखते टाइलें ही रहते हैं, टाइलें ही गिनते रहते हैं। हम तवज्जो करके तो देखें, आप थोड़ी तवज्जो करें, साहिब मज़ार तुम पे ज़्यादा तवज्जो करेगा। सही तरीके से अगर मज़ारात पे, और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ार पे हाजिरी का तरीका भी लिखा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है कि 4 कदम पीछे खड़े हो, 4 कदम पीछे खड़े हैं और खड़े होके उनके वसीले से अपने रब की बारगाह में दुआ करें। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जहां के आप वहां माथा रगड़ें। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वहां पत्थर उठा के आप अपने ऊपर रगड़ें। ये जो मज़ारात पे आजकल खराफात हो रही है, वो हमारी सुस्तियों की वजह से हो रही है। अलबत्ता ये एक अजीम अल्लाह के वली ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके फैज़ से ये बहार लगी है और इंशाअल्लाह आपके फैज़ से क़यामत तक ये बहार लगी रहेगी। तो अल्लाह ताला हमें इस इदारे पे से मोहब्बत भी करने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चे इस इदारे में तालीम के लिए भेजने की तौफीक अता फरमाए। मैं अब बग़ैर तमीद अपने उस पर आता हूँ। कुरान पाक की आयत करीमा मैं जो तिलावत करने की सआदत हासिल की है, क्योंकि महीना मिलाद का है और ये तो बात ही नहीं है कि मिलाद मनाना जायज़ है या नहीं है, इसकी तो बात, अब तो दौर बहुत आगे चला गया, ये बातें अब ख़त्म हो गई हैं। पहले तो मिंबरों पे बैठ के हमें दलाइल देने पड़ते थे या रसूलुल्लाह कहने के बारे में, या रसूलुल्लाह कहना, इस पे अमर साले लिखते थे, किबला हज़रात लिखते, वो जुम्मों में अमर साले तकसीम करते। लेकिन अल्लाह ने करम किया, एक ऐसा मर्द कलंदर भेजा, एक ऐसा वली कामिल आया, उसने एक नारा या रसूलुल्लाह का ऐसा लगाया, अपने तो अपने बेगाने भी लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने लगे। और वो मर्द कलंदर दुनिया उसे अमीरुल मुजाहिदीन कहती है, वो वक्त का वली था। और उस शख्स ने जब ये लब्बैक का नारा लगाया तो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लड़के, मॉडर्न लिबरल लड़कों ने भी छलांगे लगा के लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा दिया। और ये अल्लाह का एहसान है और ये हक होने की अलामत है, ये हक होने की अलामत है। तो कुरान पाक की आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की, कायनात का मालिक इरशाद फरमाता है, अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ये नबी मोमिनों की जानों से ज़्यादा करीब है। और अगला तर्जमा सुनिएगा जो आला हज़रत ने लिखा है कंज़ुल ईमान में। आला हज़रत ने पता क्या लिखा है, बड़े मज़े का मज़ा, नशा आता है इसमें। आला हज़रत फरमाते हैं, ये नबी मोमिनों की जानों का मालिक है। अब यहाँ अगर आप इसको मज़ा लेके सुने, बंदा हो ना किसी खान का ड्राइवर, कहता है मैं खाना ना ड्राइवर हूं। किसी बड़े आदमी का कमी हो ना, कमी, वो कमी होने पे फख्र कर रहा है और क्या कह रहा है, मैं फुला का कमी हूं। अगर बोरची हो वजीर आजम का, वो कहता है मैं वजीर आजम का कुक हूं। वो दुनियादार किसी स्टेटस वाले आदमी से अपने आप को मंसूब करके फख्र करे, तू अपना लेवल तो देख, अपना स्टैंडर्ड तो देख, अपना म्यार तो देख कि कायनात का मालिक ऐलान कर रहा है, जिस नबी का तू उम्मती है वो नबी तेरी जान का भी मालिक है। तू लुगा लठा नहीं है, तेरे साईं हैं। और क्या बंदा वज ना करे कि हम उस नबी की उम्मती हैं और हमारे नबी बेखबर नहीं है, बाखबर नबी हैं। उम्मती जो फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तू पुकार के तो देखना अपने आके को, अपने आका को पुकार के तो देख। इमाम तबरानी अलैहिर्रहमा, आप अपनी जिंदगी का वाकया लिखते हैं, इमाम तबरानी लिखते हैं, ये जो तुलबा बैठे हैं उनके लिए बड़ी हसीन बात है। आप फरमाते हैं कि मैं
तलब जब इल्म सीख रहा था 30 साल तक मेरे पास बिस्तर नहीं था, अपना बिस्तर नहीं था। मैं मस्जिद की चटाई को लपेटता अपने ऊपर और यूं मैं रात गुजारता। मदीने में पढ़ते थे। इमाम तबरानी लिखते हैं कि मेरे साथ 2 दोस्त और भी थे। कहा कि पैसे जो कुछ था ख़त्म हो गया, फाके शुरू हो गए, लेकिन इल्म सीखते थे। कहा मेरे 2 दोस्त कहते हैं यार भूख हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम तो जा रहे हैं, हम अपने अपने घरों को जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो इल्म सीखूंगा। कहा मेरे दोस्त चले गए। जब मुझे भूख ने सताया ना, तो मैंने कहा क्यों ना जाके मैं अपने आका से बात करूं। कहा मैं सरकार के रोजे पे मुआजा शरीफ के सामने आ गया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास सरकार की बारगाह में आके मैंने कहा अलजू, आका भूख। कहा मैंने सरकार से फरियाद की। अभी फरियाद की तो मुझे गेट से आवाज आती है, तबरानी मेरा नाम बुलाया जाता है। कहा मैं पलट के गया, मैंने कहा जी मुझे बुलाया है? कहा जी आप हैं? जी मैं हूं। कहा मैं अभी अभी घर में थोड़ी देर सोया था, अल्लाह के नबी मेरे ख्वाब में आए, अल्लाह के नबी ने आपका नाम भी बताया और कहा उसे भूख लगी, उसे खाना खिला के आया। अब कोई कहेगा आपने मौलाना ख्वाब सुनाया, तो ख्वाब ही तो सुना रहा हूं, लेकिन ये वो ख्वाब नहीं जो आप देखते हैं, ये वो ख्वाब नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन रानी फ़क़द राल हक़, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने हक को देखा। और यहां ख्वाब की बात चली तो एक और बात कह दूं, आप ख्वाब देखें, ख्वाब ख्वाब होता है, और ख्वाब में आपको कुछ दे दे तो आंख खुले तो कुछ होता। अगर आप ख्वाब देख रहे हैं, और आजकल नौजवान देखते ही ख्वाब हैं, बाज मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो डरते ही रहते हैं ख्वाब में, अजीब सी फिल्में देखते हैं। और मेरे भाई और नौजवान तू किस डगर पे चल पड़ा है। और यहां एक बात तेरे ज़मीर पे मैं चोट कर दूं, आज इस तेरे मोबाइल की वजह से किसी के घर उजड़ भी रहा है, इस तेरे मोबाइल की वजह से किसी बाप का सर शर्म से झुक रहा है। तेरी एक मिस कॉल किसी को तलाक दिलवा सकती है, तेरा एक मैसेज किसी बाप को रुला सकता है इस मोबाइल के जरिए। और ये तू कान के साथ मोबाइल लगा के रात को 1 बजे बात करता है, किससे बात कर रहा है? जिससे बात कर रहा है वो किसी की इज्जत है, वो किसी की गैरत है, वो किसी की बेटी है। और तू जानता है जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है, उस नबी ने इस बेटी से कितना प्यार किया है कि जब कुफार मुसलमानों की कैद में आए ना, तो हातम ताई की बेटी भी कैद में थी और उसका सर नंगा था, तेरे नबी ने अपनी चादर उसके सर पे डाली थी। किसी ने कहा ये काफरा की बेटी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं है तो किसी की बेटी है ना, बेटियां बेटी होती हैं। और यहां मैं एक और बात कर दूं आपसे, अब तो हमारे हालात ही बिगड़ गए हैं। पहले जवान काबू में नहीं आते तो अब तो बूढ़े भी काबू में नहीं आते। अब बच्चे जवान हैं, बच्चों की शादियां हुई हैं और बाबा जी को गुस्सा आ गया है और बाबा जी खूंडी पे हाथ पकड़ के मैं तलाक देना, मैं छोड़ना। ओ बाबा क्या करता है तू? तुझे पता है तलाक को नापसंद किया गया है और बुढ़ापे में तेरे बच्चे जवान हैं और तू तलाक दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, ओढ़े रखड़े ने काबल नहीं, ये तेरी जोजा है, ये तेरे बच्चों की माँ है, इसने तेरे साथ जिंदगी गुजारी है, दुख सुख में तेरी साथी है। इस्लाम ने तुझे यहां निसाब दिया है, बीवी के बारे में तुझसे पूछा जाएगा। और बच्चे कहते हैं अब्बा जी बस करो बस करो, और अब्बा जी है कि मुसीबत बाज नहीं आती। मेरे भाई अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कीजिए और ऐसा ना करें। और आपको नहीं मालूम ये तलाक का दाग कितना बुरा दाग होता है। और अगर आप सर्वे करें, नेट पे सर्च करें, इस टाइम रेशो तलाक की 6 लाख से ज़्यादा जा रही है, सालाना तलाक़ें 6 लाख से ज़्यादा जा रही हैं। ये एक कंट्री की बात हो रही है, यानी हर दूसरा आदमी तलाक दे रहा है। और ये हमारे घर मैदान जंग बने हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बात दूर निकल गई, मैं बात ख्वाब की कर रहा हूं कि ख्वाब आप देखें, ख्वाब ख्वाब होता है, लेकिन अगर ख्वाब में आमना का लाल आ जाए, मदीने वाला आ जाए, इमाम बुसीरी लहरामा, नाम तो सुना है ना इमाम बुसीरी का, जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा है। इमाम बुसीरी आपको फालिज हो गया, आप फालिज हुआ तो आपका बड़ा इलाज करवाया गया, मगर ठीक नहीं हुए,
जब हर तरफ से मायूसी हुई तो ख्याल आया क्यों ना उस बारगाह में दस्तक दूं जहां से कभी कोई खाली नहीं आया। क्यों ना उस बारगाह में सवाल करूं कि जिसको अल्लाह ने शान दी है वह अम्मा साइल फला तनहर, महबूब कोई साइल खाली ना जाए। अब इमाम बुसीरी ने सरकार का कसीदा लिखा। कसीदा लिख के सोए, अल्लाह के नबी ख्वाब में तशरीफ ले आए। आका ने हाथ फेरा, शिफा मिली। आका ने चादर अता की। बुरदा अरबी में चादर को कहते हैं, इसीलिए इस कसीदे का नाम भी कसीदा बुरदा है। चादर अता फरमाई, आंख खुली चादर मौजूद थी। अगली बात में आपको नशा आएगा। इमाम बुसीरी ठीक हो गए। आपको पता है बीमार आदमी ठीक हो तो उसका दिल क्या करता है? वो कहता है जरा मैं बाहर जा रहा हूं, अरसे से चरपाई पे पड़ा हूं, जरा मैं बाहर जा रहा हूं। इमाम बुसीरी देखा, खुश हुए, ठीक हो गया। ख्याल आया बाहर जाता हूं, जरा घूम के आता हूं। इमाम बुसीरी निकले और गली में निकले। गली में खरामा खरामा चल रहे थे। गली की नुक्कड़ पे एक फकीर खड़ा था। वो सदा लगाता है, इमाम बुसीरी रात वाला कसीदा मुझे भी सुना दे। इमाम बुसीरी कहते हैं तुझे कैसे पता चला मैंने कसीदा लिखा है? कहा बुसीरी, रात को जब इमामुल अंबिया तेरे घर आए थे ना, शहर के सारे फकीर तेरी गली में सवाली बन के खड़े हुए। उस टाइम सारे फकीर तेरी गली में सवाली बन के खड़े थे। अरे भाई तुम भी दुआ करो, आका तेरी जब के दीद होगी, जब भी मेरी ईद होगी। आप ये तो देखो किस नबी की उम्मती हो, किस नबी। आला क्या फरमाते हैं, आशिकों के इमाम क्या कहते हैं? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा? रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। यार इतना तेरी माँ तेरे लिए नहीं रोई, इतना तेरा बाप तेरे लिए नहीं रोया, तेरे नबी तेरे लिए कितना रोए। जो नबी तेरे लिए रोते रहे, बता उस नबी की सुन्नत के साथ तेरा रवैया क्या है, तेरा सलूक क्या है? तो इस कदर सरकार की मोहब्बत में गुम हो जा ना, गुम हो जा कि आका खुद ही करम फरमाने आ जाएं, दीदार करवाने आ जाएं। सरकार के दीदार की तड़प है। एक आशिक के लिए इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है? उसे जिंदगी में ये एजाज हासिल हो जाए, ये इकराम मिल जाए, ये इनाम मिल जाए कि आका उसे अपना जलवा दिखा दे। अच्छा, ख्वाब की बात चली तो मेरे जहन में एक ख्वाब आ गया। साहबा भी ख्वाब देखते थे, साहबा इकराम भी ख्वाब देख। मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा, दामाद रसूल, शेर खुदा, करमुल्लाह वजल करीम, जिनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते अंत आखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली दुनिया में आखिरत में मेरा भाई है। वो अली ख्वाब देख रहे हैं। और मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं और मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि नमाज ख़त्म हुई। अब ख्वाब अपना बयान फरमाए, ख्वाब देख रहा हूँ। फरमाते हैं नमाज ख़त्म हुई तो एक शख्स खजूरों का टोकरा लेके आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें तकसीम करने लगे। कहा कि मेरा नंबर आया, आका ने मुझे एक खजूर अता फरमाई। कहा मैंने खजूर ली, मेरे दिल में आया कि आका से कहूँ आका एक और दे दें, मगर हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं आका से एक और मांगूँ। खजूर मैंने मुंह में डाली, आँख खुली तो खजूर का ज़ैका मुंह में था और फजर की अजान मस्जिद नबवी में हो रही थी। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते कि मैं वज़ू करके मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़ा। जब मैं मस्जिद में गया तो मुसल्ला रसूल पे खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जलवा फरमाए। कहा उमर फ़ारूक नमाज पढ़ाते हैं, मैंने पीछे नमाज पढ़ी। कहा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वही आयतें तिलावत करते हैं जो सरकार ने ख्वाब में की थी। कहा वही आयतें तिलावत हो रही जो ख्वाब में सरकार ने की हैं। कहा कि जब सलाम फेरा तो मेरे दिल में आया कि अगर आयतों की तिलावत वही है तो फिर खजूरें क्यों नहीं आई? कहा इतने में खजूरें भी आ गई। एक शख्स खजूरें लेके आ गया। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खजूरें लेके बांटने लगे। कहा सबको बांटने लगे, मेरा नंबर भी आ गया। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजल करीम फरमाते हैं कि खजूर मुझे मिली। उमर फ़ारूक से तो याराना था। मैंने कहा उमर एक और दे दें। उमर फ़ारूक फरमाने लगे अली अगर ख्वाब में आका ने तुझे दो दी होती तो मैं भी तुझे दो दे देता। अली अगर ख्वाब में आका ने तुझे दो दी होती तो मैं भी तुझे दो दे देता। तेरी जब के दीद होगी।
यार ये उम्मत किस तरफ चल पड़ी है, मोबाइलों से बाहर ही नहीं आती। यार ये नौजवान किस डगर पे चल पड़ा, जवानी बर्बाद कर रहा है। अरे तेरा रुख तो मदीने की तरफ होना चाहिए, तेरी जिंदगी तो इस तरफ हो, हाथ कार वालते दिल यार वाल। तूने दिल भी गंदा कर लिया, तूने निगाह भी गंदी कर ली, तेरी जुबान से बातें भी गंदी निकली। नारा तेरा है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। आज दुश्मन ताने देता है, आज दुश्मन हमें ताने देता है। ये देखो तुम्हारे मिलाद मनाने वालों का हाल क्या बना हुआ है। ये जुलूस में लुडियां मारते हैं, ये भंगड़े डालते हैं। याद रखिएगा, हम सरकार के नौकर हैं, गुलाम हैं। और जो 12 रबीउल अव्वल हम जुलूस मनाते हैं, हम अकीदत के साथ मनाते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं। हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये नजराना पेश करते हैं। वो दिन तजदीद अहद का दिन है, तजदीद वफा का दिन है। जो लोग इस मौके पे आके ढोल बजाते हैं, भंगड़े डालते हैं, उनका हमारे से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि इस मोहब्बत के कुछ तकाजे भी हैं मेरे भाई। मोहब्बत दलील मांगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्रा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र भी ज्यादा करता है। सुबह से शाम तक दुनिया की बातें, सुबह से शाम तक गुनाहों की बातें, सुबह से शाम तक तेरी मेरी, फलां ने ये कर दिया फलां। और यहां एक बात और कर दूं, आज हर बंदा उलझा हुआ है, हर बंदा टेंशन में, हर दूसरा आदमी टेंशन। अच्छा ये टेंशन रिलीज कैसे होगी? ये टेंशन है क्या? इसने गाड़ी कैसे ले ली, इसने घर कैसे बना लिया, इसका बेटा नौकरी कैसे लग गया, इसने अच्छा कपड़ा कैसे पहन लिया। और ज़रा दूसरी तरफ आइए कि ये इमाम साहब ने मोटरसाइकिल कहाँ से ले ली है। क्योंकि हमारे यहाँ तो इमाम वो चाहिए जिसके कपड़े फटे पुराने हों, टूटी सी साइकिल हो। क्योंकि अगर इमाम गाड़ी में आए तो हमें तो कबूल ही नहीं है। हालांकि भाई ये इमाम कहाँ खड़ा है? मुसल्ला रसूल पे, सबसे बड़ा मनसब मिंबरे रसूल है, मसल्ला रसूल है। और जो इस मनसब पे खड़ा है उसका लिबास भी आला हो, ताकि लोग दीन की तरफ आए, उसकी सवारी भी आला हो, उसका रहन सहन अच्छा हो। लेकिन हमारे यहां अगर इमाम थोड़ी सी अच्छी पोजीशन पे आ जाए तो हमारे लोग उंगलियां उठाने लग जाते हैं। ये उस्तादा मोटरसाइकिल कितों आंदा है, उस्तादा तो बहुत महंगा मोबाइल पकड़े आया। ये आज हर दूसरा आदमी ना एतराज करता है। तो मेरे भाई उलझने की वजह पता है क्या है? एक दूसरे के हम पीछे लगे हुए हैं। इसने गाड़ी कहां से ले ली है, इसने मकान कैसे बना लिया है। बल्कि यूं कहिए कि आज सारा जोर इस पे लग गया है कि किसी तरीके से मेरा दूसरा भाई जो है ना वो नीचे हो जाए। इसीलिए ये 2 नंबर तवीज़ करने वालों का धंधा भी बड़ा अरूज पे है। वो पैसे दे दे के तवीज़ कराते हैं, भले कर्जा लेके, भाई किसी तरीके से ना ये रिश्ता टूट जाए, किसी तरीके से इसका ये काम खराब हो जाए। आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और एक शेर सुनाता हूं आपको, और शायद ये शेर मेरे जो समझाना चाह रहा हूं वो उसकी अक्कासी करता है। ये शेर मैंने किताब में नहीं पढ़ा, डैम्पर के पीछे पढ़ा है। मैं सफ़र था मेरा डेरा इसमाइल खान का, तो डैम्परों के पीछे बाज़ तहरीरें ऐसी होती हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। डैम्पर वाले भी नींद पूरी नहीं होती, दिल जले होते हैं, अपनी कहानियां डैम्परों के पीछे लिखते रहते हैं। और शेर ने परेशान कर दिया। शेर लिखा था, सपेरो सांपों से कह दो, सपेरो सांपों से कह दो, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। लगी आग, बचा कुछ सामान जलने से, वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। यहां एक्सीडेंट होता है, लोग लाश नहीं उठाते, मोबाइल उठाते हैं। घर में आग लगे, लोग बंदे नहीं बचाते, सामान बचाते हैं। और इसलिए बचाते हैं कि कुछ हमें भी हासिल हो जाए। अभी हमारे पाकिस्तान में जो सैलाब आया, इतनी बड़ी आजमाइश आई पूरे पाकिस्तान में, आपने भी देखा, हमने भी देखा। और ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। और ये अजीब तरह के जो बिल पास हो रहे हैं, इस तरह के बिल पास करोगे तो फिर अजाब ही नाजिल होगा। अल्लाह की लाठी भी आवाज है, ऐसे बिल क्यों पास करते हो जो शरीयत से टकराते हैं? ऐसी बातें क्यों करते हो? पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे आजाद हुआ है। और यहां एक बात कर दूं, मेरा टाइम थोड़ा रह गया है, एक बात कर दूं, ये जो अपने बेटों की शादियों पे उदम मचाते हो, डांस वाली पार्टियां लाते हो, ये तुम लोग डिस्को पार्टियां ला के लाखों रुपए यूं लगाते हो, इसलिए पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था।
कि तुम आज़ादी से शैतान की पैरवी करो, शैतान को राज़ी करो। पाकिस्तान ये इसलिए आज़ाद हुआ था कि ये पाक लोगों के रहने की जगह है, ये आज़ादी से नमाजें पढ़ें, ये आज़ादी के साथ कुरान और हदीस पे अमल करें। और ये पाकिस्तान जो आप और मैं आज आज़ाद हैं, इसके पीछे कुर्बानी, एक कुर्बानी दिखाता हूँ, एक कुर्बानी। एक नौजवान का ना निकाह का टाइम आया, तारीख में ये वाक़या मौजूद है। निकाह का टाइम आया तो मौलाना साहब ने उस नौजवान से पूछा कि तेरे बाप का नाम क्या है। नौजवान खामोश हो गया, वो बाप का नाम जानता नहीं था। वो कहता है माँ से पूछ के आता हूँ। वो घर में आ गया, कहता है माँ मेरे बाप का नाम क्या है। माँ चुप कर गई। घर शादी का माहौल था, औरतें घर में थी। नौजवान ने कहा माँ पूछता हूँ मेरे बाप का नाम क्या है। औरत है कि बोलती नहीं है। बकिया औरतें कहती हैं तू क्यों नहीं बताती इसके बाप का नाम, इसके बाप का नाम क्या है। उस औरत की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो कहती मैं इसके बाप का नाम नहीं जानती। नौजवान गुस्से से लाल पीला होने लगा कि इस जिंदगी से मौत अच्छी कि मेरे बाप का नाम नहीं। औरतें कहने लगी तू क्या बात कर रही है, तू इसके बाप का नाम नहीं जानती। उसने रोते हुए कहा मेरी कहानी तो सुनो, मेरा दर्द तो सुनो। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो हिजरत शुरू हुई थी। हिजरत करने वालों में मैं भी थी, मेरी माँ भी थी, मेरा बाप भी था, मेरे भाई भी थे, मेरी बहनें भी थी, मेरे चचा भी थे, मेरे ताया भी थे। सफ़र जारी था। रास्ते में मेरा बाप शहीद हुआ, रास्ते में मेरे भाई शहीद हुए, मेरी बहनें शहीद हुई, मेरी माँ भी शहीद हुई, मेरे चचा, मेरे ताए, मैं अकेले रह गए। मैंने बाप से सुना था कि पाकिस्तान को रास्ता कौन सा जाता है। मैं छुपते छुपाते, डरते डरते मैं सफ़र कर रही थी। रात का अंधेरा था और मैं एक लाशों के ढेर के पास से गुजरी तो मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैं तड़प गई कि कोई मासूम बच्चा रोता है। मैं देखती हूँ ये रोने की आवाज़ किधर से आती है। करीब ही लाशों का ढेर है और उस ढेर के ऊपर कोई बच्चा बिलक बिलक के रोता है। ये कहने लगी कि मैं बड़ी मुश्किल से लाशों के ऊपर लपक के जब बच्चे को उठाया तो मासूम बच्चे को जब मैंने सीने लगाया तो वो चुप कर गया। मैं छुपते छुपाते पाकिस्तान पहुंची। ये बच्चा फिर मैं, जिंदगी यूं गुजरी। मैंने शादी नहीं की, आज जवान हुआ, इसकी शादी का वक्त है। मुझे बताओ जिस बच्चे को मैंने लाशों के ढेर से उठाया हो उसके बाप का नाम मैं तुम्हें कैसे बता सकता। ऐ शादियों पे उधम मचाने वाले, उस मां का दर्द तू समझ सकता है। ये पाकिस्तान किस लिए आजाद हुआ है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज अपने मुसलमान भाई को तू तकलीफ दे रहा है। और आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सारी जिंदगी उम्मत के गम में रोते रहे। हुजूर दुनिया में जलवागर हुए तो आपने उम्मत के गम में अल्लाह से फरियाद की। गारों में जाके उम्मत के गम में आंसू बहाए। जिस उम्मत के लिए नबी सारी जिंदगी रोते रहे उस उम्मत को तू तो नहीं रुला रहा, उस उम्मत को तू तकलीफ तो नहीं दे रहा। मेरे भाई, ये जामियात इस चीज के मरकज हैं। और याद रखना इस्लाम की बका मदारिस के साथ है। ये मदारिस वो फैक्ट्रियां हैं, ये मदारिस वो फैक्ट्रियां हैं जहां से ऐसे लोग पैदा होते हैं कि जो मिंबर पे बैठ के हक की सदा बुलंद करते हैं। और जब हक की सदा बुलंद करें तो फिर कुफर कांपता है। और हक की सदा बुलंद करने वाले को लोग खादम हुसैन रिजवी कहते हैं। फिर हम भी सीने चौड़े कर लेते हैं, हम भी अपने मुकद्दरों पे नाज करते हैं। मालिक तूने जिंदगी में ये हसीन दिन भी हमें दिखाए। हमने ये देखा कि कुरान की इतनी ताकत है। बंदे का बैंक बैलेंस भी नहीं, बंदे की प्रॉपर्टी भी नहीं है भी बंदा माजूर। सारी जिंदगी नबी की हदीस पढ़ाई, 40 साल नबी की हदीस पढ़ाते हुए जब हक की आवाज बुलंद की, 7 गनमैन नहीं थे। जब हक की आवाज बुलंद की, कुरान की ताकत इतनी थी कि कुफर कांपता था, कुफर कांपता था। और आज तक कुफर परेशान है कि वो आवाज कौन सी आवाज थी, और वो आवाज हक की आवाज थी। तो मेरे भाई, आप नहीं जानते इन मदारिस से पढ़ने वाले कल जाके कहाँ जहाद करें,
कहाँ जाके हक की आवाज़ बुलंद करें। अगर वो हक की आवाज़ बुलंद करेंगे तो अगर हिस्सा तेरा डाला हुआ तो उसमें सवाब तेरा भी शामिल हो जाएगा। और यहाँ ये जो बच्चे पढ़ते, ये मैं क्योंकि एक इदारा चला रहा हूँ, बहुत से दुख में समझता हूँ इन चीज़ों को, कि बच्चों को तुम ख़त्म के लिए लेके जाते हो, ख़त्म के लिए लेके जाते हो। क्यों जी? बरकत के लिए। मुफ्ती साहब दुआ करानी है बरकत के लिए, दुआ हो जाए बरकत के लिए। सुबह 9 बजे लेके जाते हो, 2 बजे वापस छोड़ के जाते हो। हम पूछते हैं हमारे बच्चों का कसूर बताएंगे, ये 4 घंटे 5 घंटे क्यों बिठाया? देख तैयार नहीं थी। आपने बच्चों को मंगता समझा है? बरकत के लिए बुलाया था तुमने। अच्छा मैं पूछता हूँ जनाब, तुम्हारी गली में मैंने चूना डाला देखे, फूल की पत्तियां देखी हैं, खैरियत थी? कौन आया था? कहते जी MPA सब आए थे, MNA सब आए थे, बस जाना था। गुजरते गुजरते उन्होंने 10 मिनट दिए, बड़ी मेहरबानी किया उन्होंने। उनके आने से पहले ही रोस्ट मुर्गा पहले मंगा लिया था। उन लोगों के पास टाइम कहाँ होता है? बड़ी नवाजिश थी कि मेरे घर आ गए थे, क्योंकि उन्हें तो वुजू का तरीका भी नहीं आता ना बाज को। बल्कि अभी तो हालत ये है कि आपके वजीर आजम को कुरान पढ़ना भी नहीं आता। अब ये बातें दुख की हैं, इस्लामी मुल्क है, ये बातें दुख की हैं कि हमारा MPA हो और उसे सूरह इखलास भी ना आती हो। ये दुख की बातें हैं, ये कोई हम फखर से नहीं कह रहे, दुख से कह रहे हैं। मेरे भाई MPA आए तो रोस्ट मछली तू पहले मंगाए, रोस्ट मुर्गा तू पहले मंगाए, फूल की पत्तियां तू उस पे बरसाए, 10 मिनट के लिए वो आए और तू उस पे वारी जाए, और घर में बरकत के लिए तू ताले बिलम बुलाए, अचार वाले चावल पकाए, और फिर कह उस्ताद बरकत की दुआ करे। बरकत की दुआ भाई बरकत पंसारी की दुकान से नहीं मिलती। अपनी नीयत दुरुस्त कर। और ये जो कुरान के हाफिज हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, ये वो खुश नसीब हैं, सुबह कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, सारा दिन कुरान पढ़ते रहते हैं। इनकी सादी टोपियों पे इन्हें हकीर ना जानना। ये तेरे घर में आए, कुछ ना पढ़े, सिर्फ आए, ये अल्लाह के मेहमान हैं, इनके सीने में कुरान है। ये वो तालिब इल्म है जिनके लिए अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देते। अल्लाह के फरिश्ते जिनके लिए पर बिछाएं, 5 घंटे बिठा के 4 वाले चावल खिला के बरकत की दुआ कराते हो, फिर कहते हो जी बरकत नहीं हुई। मेरे भाई प्रोटोकॉल दे ना, प्रोटोकॉल दे। और हमारा जहन, हम अभी तक आजाद के साथ हमारा जहन गुलामों वाला है। हमारा जहन गुलामों। आपके यहां फौतकी होती है, कब्र पे पैसे वाला जाता है, खान चौधरी जाता है या गरीब जाता है खोदने के लिए? गरीब जाता है। और शादी पे वलीमे में मेहमान खुसूसी कौन होता है? गरीब होता है या खान होता है? कोई खान चौधरी हो तो नाराज ना होना, मैं एक सोच दे रहा हूं, मैं एक फिक्र दे रहा हूं कि आया कि नबी की उम्मत को हम हकीर क्यों जानते हैं? जी जिसको अल्लाह ने इज्जत दी आप उसे इज्जत दें, लेकिन गुलामी वाला माइंड ना बनाएं, गुलामी वाला जहन ना बनाएं। कुरान ने वकार सिखाया है, गैरत, दीन गैरत वाला है, रब भी गैरत वाला है और दीन के मानने वाले भी गैरत वाले हैं। और ये गैरत बहुत बड़ी दौलत है मेरे भाई। और जब ये गैरत आ जाए तो फिर घर मैदान जंग नहीं बनता, घर जन्नत का गहवारा बन जाता है। जब ये गैरत आ जाए तो फिर सजदों में लज्जत होती है, फिर तहज्जुद में मज़ा आता है, फिर तिलावत में मज़ा आता है। आपको और मुझे अब इस तरफ गौर करना है, आप और जितने बैठे हैं। आखिरी मेरा मैसेज यही है कि आप से किबला मुफ्ती साहब पूछें, शाह साहब किबला तशरीफ फरमाएं, पूछें, आप कहें हजरत जी बड़ा करम हो गया है, बड़ा ही करम है, पहले 5 मरले ना खा रहा हूँ कनाल ते कोठी बढ़ा के दिए, पहले एक पुत्र कमाना है हूँ सारे पे कमाने, गड्डी भी चाह के दिए, ते बहु करम हो गया है। ओ बाबा जी गलत ट्रैक पे जा रहे हो, ये अगर तुझे मिल गई है तो ठीक है, शुक्र अदा कर, तेरे लिए करम ये है, तेरे लिए करम ये है। तू कह जी पहले 5 नमाजें पढ़ता था, अब तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, क्योंकि अब फल पकने लगा है ना, अब फल पकने लगा है, बुढ़ापा आ गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना काबा के साथ सर रख के रो रहे हैं। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला पूछते हैं आका क्यों रो रहे हैं? जुमला सुनिएगा, अल्लाह के नबी रो रहे हैं और उमर फारूक रदी अल्लाह तआला पूछते हैं आका क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर, रब फरमाता है कि जिससे इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए मुझे हयातियों से दोज़ख में डालूं। फिर सुनिएगा इस जुमले को, अगला जुमला फिर रुलाने वाला है। मैं भी बूढ़ों में शामिल हूँ, मेरी दाढ़ी में भी थोड़े बाल काले रह गए, सफ़ेदी आ गई है, और यहाँ जुमला सुनना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? उमर, रब फरमाता है
जिसे इस्लाम में बुढ़ापा आ जाए, यानी जो बूढ़ा है मगर मुसलमान हो गया, मुसलमान ही है बूढ़ा है, फरमाया रब कहता है मुझे हया आती है उसे दोज़ख में डालूं। फिर अल्लाह के नबी रो के फरमाते उमर रब को हया आती बूढ़े को नहीं। इस बात को अकेले में सोचा कर, रब को हया आती है बूढ़े को नहीं। मेरे भाई जब सफेद बाल हो जाए ना, उमर फारूक ने दरबार लगा होता था ना, तो एक शख्स आया, दरबार लगा है, उसने आके कहा उमर एक दिन मर जाना है आपने। आपने उसको करीब बुलाया, करीब आया, उससे कहा मेहरबानी कर रोज आ जाया कर और मेरे दरबार में यही सदा लगाया कर, महीने बाद तुझे उजरत दिया करूंगा। वो रोज आता और आके कहता है उमर एक दिन आपने मर जाना है, ये कह के वो चला जाता और उमर रोते रहते, फूट फूट के रोते। कौन? जो जन्नती हैं। कौन? उमर, जिनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कौन? उमर, जिनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं उमर जिस रास्ते से आता है शैतान रास्ता छोड़ देता है। वो उमर, वो शख्स आके कहता है उमर एक दिन आपने मर जाना है, और आप रोते रहते, वो चला जाता। काफी अरसा ये मामूल रहा। एक दिन वो आया तो आपने इशारा किया सदा ना लगाना, उसने सदानिल करीब आ गया, कहा हुजूर को गलती की है? कहा नहीं। हुजूर कोई और आदमी मुंतखब किया है? कहा नहीं। कहा हुजूर रोका क्यों है? जुमला सुनिएगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे अब मेरी दाढ़ी में 2 बाल सफ़ेद आ गए हैं, अब तेरी सदा की जरूरत नहीं है, सुबह शाम मौत खुद ही याद आ जाती है। मैं पढ़ने के बाद सोचने लगा जन्नती खलीफा दौम और जिनकी शानें इतनी आला हों, अशरा मुबशरा में से जो हों, और वो कहें मेरी दाढ़ी में 2 बाल सफ़ेद आ गए हैं, सुबह शाम मौत याद आ जाती है। हमारी सारी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई हैं, हमें तो मौत कोई नहीं याद आई। जिसे मौत याद आए वो ठेलों में बैठ के लोगों की गिबतें नहीं करता, जिसे मौत याद आए वो होटलों में बैठ के ताश नहीं खेलता, जिसे मौत याद आए वो हुजरों में बैठ के लूडो नहीं खेलता, जिसे मौत याद आए। और यहाँ एक और चोट बात कर दूँ, एक वक्त वो था, पीछे हम चले जाते अपनी जवानी में, जब हम बच्चे थे जवान थे तो हम मस्जिद में जाते थे तो फजर से पहले पहले तहज्जुद में बूढ़ों की लाइन होती थी, बाबों की लाइन होती थी मस्जिद में, खूंटियां हाथ में, टार्च हाथ में, तस्बीह हाथ में, कमर झुकी हुई, तहज्जुद में बाबों की लाइनें लगी होती थी। लेकिन अब फजर में भी बाबे नजर नहीं आते। अब फजर में भी बाबे ये बाबे कहां चले गए? बाबे भी फेसबुक पे लगे हुए हैं, बाबे भी फेसबुक पे। अरे जो जिस कौम के बूढ़े शादियों पे लुट्टी मारे, जिस कौम की बूढ़ियां शादियों पे तपले बजा के माइये गाएं, और जिस कौम के नौजवान आधा लिबास पहन के इंडिया की फिल्में देखें और अपनी बहनों की इज्जतें लूटें, तो बताओ फिर वो कौम तरक्की कैसे कर सकती है? ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों। मेरे भाई जिंदगी बहुत थोड़ी है, आते हुए आज़ां हुई जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। मुंह देख लिया अब आईने में, पर दाग न देखा सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आज़ां तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में, ए अनवर जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रब लगाना भूल गए। वमा अलैना इल्ला